बहुत बड़ी गलती की सर आपने एक युवा के नाते सर। आप एक वीडियो खूब वायरल होने रहा है दुष्यंत चौटाला की। तो दुष्यंत चौटाला का विरोध है जो लगातार आप देखने लग रहे हो। तो एक मामला बरवाड़ा के अंदर आया, जो युवा भाई आप स्क्रीन पर देखने लग रहे हो, इन्होंने गाड़ी तय उतर कर दुष्यंत चौटाला जी के पास गए हैं और उनका विरोध कराया है और उनका सवाल जवाब कर रहे हैं। तो क्या कुछ मामला था और क्यों भाजकर अपनी गाड़ी से उतरकर उनकी गाड़ी के पास गए हैं और कहा था कि गांव में नहीं घुसने देंगे, तो ये चीजें क्यों कही है, तो सारी बातें और अभी इस भाई तक कराएं। भाई जी बोलते अपना नाम और गांव बता दो। गांव खरक पुनिया, नाम सुखदीप पुनिया। भाई जी आपने क्यों किया कि गांव में नहीं बढ़ने, क्यों नहीं बढ़ने गांव में, क्यों विरोध किया था? मैंने विरोध नहीं किया था उनका। मैंने जो सबका अधिकार है, हमने 2019 में खूब सपोर्ट किया था दुष्यंत चौटाला को। जो सबका अधिकार, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि सर आपने गलत किया, हमारे वोट लेकर गांव में हमारा भाईचारा खराब करा बीजेपी में शामिल हो गए, इन गद्दारों का साथ दिया। विरोध वाली बात भाई, मुझे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, ना ही मुझे राजनीति से मतलब बिल्कुल भी भाई। जड़ी राजनीति तो कोई मतलब को नहीं, अपने क्षेत्र सारे बराबर हैं। मतलब गलत अगर मान लो कि कांग्रेस की सरकार हुआ करेंगे तो अपना फर्ज बना है भाई। अगर कोई नेता अपना मतलब ये बोलना तो है मैं जनता की सेवा कर रहा, अगर ये गलत करेंगे अपना सबका अधिकार भाई सवाल करना है। तो मैंने सवाल कराया था, विरोध नहीं कराया भाई। उनने मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया, उनकी बोले कि गाड़ी छेड़ ली। इस वजह से भाई मेरा गुस्सा उठा, मैंने बोला कि गाँव में नहीं बढ़ने देंगे। गाँव में बढ़ना नहीं बढ़ना वो गाँव राम का फैसला भाई साहब। लेकिन आपने भी तो क्या था कि गांव में नहीं बढ़ने देंगे। भाई मैंने कहा था उस टाइम, बहुत गुस्सा था भाई। पहले इलेक्शन था, पहले तो मतलब बीन कहीं तो आया करता बोलिया करता सब गल। इलेक्शन जीतने के बाद जब को सा नेता भाई हो मतलब गाड़ियाँ मनु बंदूखा नहीं लेकर घूमेंगे जो इनके दुश्मन है जनता। लेकिन ये तो दुष्यंत चौटाला बीच में गांव में जावा है कड़ा हुई 5 साल में ही भाई। पहले आ सुख दुख में किसाना का लठ लगी, पहलवाना का लठ लगी, जवाना का अपना बेरा की दिशा करके है। पढ़नी है बालक ने पूछो कीमत की हो टाइम की। हज़ारों बच्चों का भविष्य खराब हो गया भाई 5 साल में, उम्र लगी। लड़कियों को आपको पता है कितनी मुश्किल तो है, आप माँ बेटियाँ ने टाइम दिया पढ़ने का, बहन बेटियाँ ने ठीक 1-1 साल उनकी बहुत मुश्किल तो मिला है। उन लड़कियां अंदर जाकर पूछो सेंटर में क्या कीमत 5 साल की। आपके सवाल क्या क्या है दुष्यंत चौटाला जीता है? सवाल तो ये था भाई कि ये मतलब जनता से पूछे बिना बीजेपी की गोदी में जाकर क्यों बैठी आयो। मतलब युवा बड़ा विरोध था। हाँ बड़ा विरोध ही था। और के करे ने युवा क्षेत्र जो युवा सोच कर जो इसलिए वोट दे दी, एक भी बात पे खरा नहीं उतरा भाई। मतलब जो वादे करे चुनाव था पहला वो पूरे को नहीं करे, एक भी नहीं कराया। आप बता दियो, पूरी जनता ने पूछ लो, एक भी वादा पूरा कराया जी? कुछ भी नहीं पूरा कराया। आप कना गाड़ी में दुष्यंत चौटाला की गाड़ी के पास गए हो, तो जाकर आपने जब बात करी तो उनका क्या कुछ रवैया था उनका? नहीं कोई प्लान नहीं था भाई। मैं मेरा घर आ जा रहा था भाई, कोई प्लान कौन था। मैं भाई खरपुनिया गाँव में जाने गया था, पुराना बस स्टैंड पे टक रहा था बरवाड़ा में। हाँ कोई प्लान कौन था भाई, एकदम अचानक टकरे हो, जाम में फंस रही थी गाड़ी। बोले डिप्टी सीएम आओ है, तो भाई मन लग गया कि मौका की बात होगी। आप तो गाड़ी में बैठे थे, अचानक बाज गया, क्यों गए फिर? गाड़ी निकल रही थी उनकी, इसलिए मैं ये तो गया करा बात। देखो 4.5 साल हो गए, मतलब उस टाइम सवाल क्यों नहीं करे? मिले कौन भाई? अच्छा मिले। हाँ मिले जब पूछ लिया सवाल। तो दुष्यंत चौटाला कहना भी मैंने बहुत सी आवाज उठाई, युवा खातर भी। कौन सी आवाज उठाई भाई? मतलब नहीं किसानों को इन्होंने बोला कि ये नकली किसान है। दुष्यंत चौटाला खुद ट्रैक्टर पर जाते थे। एमएसपी की बात करें, हरियाणा में सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी में बिका पूरा देश में। ये कुछ नहीं, ये सारी बस कहने की बात है भाई, रियलिटी कुछ और है। महिलाओं को 50% आरक्षण दुआ। देखो इन बातों का भाई मुझे ज्यादा नहीं पता, जो मैंने सवाल था उनसे पूछ लिया था। मतलब दर्द था कोई भाई राजनीति मतलब राजनीति में नहीं उठाना चाहता, ठीक है। मतलब आपके अंदर दर्द था उस चीज का कि 5 साल जो के अंदर है दर्द भाई है। आप किसी से जाके पूछ लियो, किसी ने भी कौन से आपने दुष्यंत चौटाला का साथ है, जो किस सोच को लेकर दुष्यंत चौटाला का साथ दिया था? बीजेपी के खिलाफ अच्छा वोट किए थे हमने। सोचा था भाई यो भला करेगा अपना हरियाणा का, युवा का, अपना किसान का। मतलब सब कुछ उल्टा में नहीं रहा, मतलब अलग रहा बीजेपी, अलग रहता भाई। की बार सीएम होना था भाई, लेकिन सरकार तो बनानी थी, किसी की बनो तो क्योंकि बहुमत तो आया नहीं था। बहुमत नहीं आता वो तो भाई देखो जनता का फैसला था। मतलब बीजेपी ने मत जाकर बहुत बड़ी गलती करी इसने। मतलब बीजेपी के अलावा कहीं भी चले जाते, कहीं भी चला जाता भाई, कोई दुख नहीं था। और बीजेपी का विरोध क्यों है? क्या किया बीजेपी ने भाई? क्या कराया तो हम बता दो, क्या कराया है तो आप बता दो फिर, विरोध क्यों कर रहे हो? राम मंदिर भाई खाने में कौन देंदा? 370 राम मंदिर हिंदा का कोई मतलब को नहीं भैया, सारी बकवासबाजी भाई। मतलब एक आप ये सोचो कि युवा 5 किलो अनाज में जिंदगी जीवेगा, यह सोच आपने, यह सोच बहुत गलत है भाई। लायक बनो, पढ़ो लिखो, नौकरी दो, 5 किलो अनाज पे क्यों दो? वो तो कड़ियाँ भी मिल जाएगी, गुरुद्वारे में बिक जो, फ्री में खाओगे तो हमें सारी जिंदगी रोटी। 5 किलो अनाज, यह बहुत गलत सोचा भाई। पढ़ाई पे सवाल करो, शिक्षा पर करो, हॉस्पिटल पर करो,
कोई फैक्ट्री लगाई, कुछ नहीं कराया। इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा देश है, 10 साल में बीजेपी ने बर्बाद कराया देश। सरकार तो बता रही कि सारे गांव लगभग बहुत ज्यादा गांव जगमग में जाती 24 घंटे लाइट कुछ नहीं जगमग है, जाके देख ले गाँव में जिसी जगमग हो रही है 1.5 मास रांडा भाई, क्या जगमग है। किसाना ने 2014 में 1 साल में कनेक्शन मिल जाया करता बिजली का, आज 5-5 साल हो गए, लोगों नंबर को नहीं आने लग रही। सब्सिडी मिलने लग रही, किसान आज सोलर पंप लागने लग रहे हैं। कुछ को नहीं, सब्सिडी बकवास भैया सारी। क्या है ये सोलर पंप, आधे काम या आधे नहीं, जो असली चीज़ करने की वो तो को नहीं कर देनी। बड़का ना रोजगार दे, सरकारी चीजें प्राइवेट खर्चे पर्चे का बीजेपी सरकार है जो बिना खर्चे पर्चे की नौकरी देने लग रही है। कितनी दी है भाई? PhD करे बालक चपड़ासी लाए हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है यार। PhD करे बच्चे चपड़ासी की लाइन में लग रहे हैं आज के दिन, क्या वैल्यू है? एक अपना हरियाणा का शिक्षा मंत्री अनपढ़, उसको एक बच्चे, आपने वीडियो भी देखोगी वायरल हुई थी, एक बच्चे ने सवाल पूछा था उससे, उसको रिप्लाई नहीं करना था। चपड़ासी लगाने के लिए PhD करे आज बालक पेपर दे रहे हैं। कौन सा बड़ा तीर मार दिया भाई बीजेपी ने? ये खुद अनपढ़ बैठे हैं और जनता इनकी लार में लग दी सारी। युवा ने पूछ कर देखो सेंटर में जाकर क्या कीमत होती है टाइम की भाई, क्या कीमत हो? तो बड़का ने माँ बाप खेती करके कितनी मुश्किल से बच्चे ने पढ़ाओ भाई, 5-5 साल उनकी लकड़ गई एक नौकरी की बाट में, उनका भविष्य अंधकार में चला गया। ये सबका अधिकार है भाई। अगर ये जनता की आवाज़ मीडिया उठाती थी भाई, ठीक है, वो होगी मतलब बीजेपी की गोदी मीडिया। आप जैसे भाई बच्चे हैं तो कुछ बस जो सही आवाज़ पहुँचा रहे हैं सबकी, नहीं कुछ नहीं बच रहा भाई, फूस उठा दिया बीजेपी ने। देखो 2 से 3 दिन की बात होगी, मतलब कोई फोन कॉल आए हैं भाई, इस तरह नहीं बोलना चाहिए। किसी पार्टी बोलना ना भाई, गलत को नहीं बोलता मैंने, किसी पार्टी तो कोई मतलब ही नहीं ना, ना कोई भी तक कोई प्रेशर को नहीं भाई, ना किसी का प्रेशर ना आप थप दे, गलत को नहीं सवाल पूछा ना मैंने किसी पार्टी का था। मतलब ये भाई कांग्रेस का है, ये दुष्यंत का गलत है भाई। 2019 में किसी ने जाके पूछ लिया, पूरा साथ दिया। किसी पार्टी तो कोई मतलब नहीं, ना कांग्रेस था ना आम आदमी था। एक युवा होने के नाते, एक भारत का नागरिक होने के नाते सवाल पूछना हमारा फर्ज है भाई, और सवाल पूछो सारे भाइयों को मत आज जुड़ का भाई, अपनी आवाज उठाओ। जो अपन जिस लग ड्यूटी दी अपना काम की, वो तो घूमे फॉर्चूनर में, जनता अंदाज पैरे सकला पे। आपको जेजेपी या फिर किसी कार्यकर्ता द्वारा या दुष्यंत चौटाला के द्वारा कुछ किया गया उसके बाद में जो आपने? नहीं, मेरे पास अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं भाई, ये सारी अफवाह है। जी आओगे जी देख लेंगे भाई। मतलब वैसे क्यों भाई, क्यों नाराज हो आप? नहीं, नाराज सवाल पूछा है, नाराज यही भाई सवाल पूछा कि जो उम्मीद थी वो खरिया को नहीं थी उन पे, बस भाई। अगर बात करना चाहोगे तो चौटाला तो करोगे आप भाई? मेरे से क्या बात करनी है? मतलब भाई क्यों नाराज? क्योंकि उनका क्या था जो भी पूरा हरियाणा तो बात करो भाई, ये पूरा हरियाणा, ये युवा तो बात करो जगह गाँव में, कॉलेजा में जाओ, सेंटर में जाओ, वहाँ आप बता देंगे क्या दिक्कत चल रही है। मेरे तक ये बात करनी भाई, मैं तो खेती करूँ भाई, करे यहाँ टाइम पास। जो बालक पढ़े लिखे उनकी जगह पूछो, उनका बात करो। यो गाड़ियाँ में घूमे उनका काम चलता, कोई भी नेता हो जनता के बीच में रहो, किसी का विरोध नहीं होगा। जो कर वोट पड़न था पहले जो करिए, एक बालक ने भी गोदी में उठा लेनी, 9 आदमियाँ तो मिलो इलेक्शन जीतने के बाद, तो किसी का विरोध को नहीं हुआ। तभी हरियाणा को अपना घर मानेंगे नहीं, अपना परिवार, तब अपना राज्य का और पूरे देश का भला होगा। दुष्यंत चौटाला का और कई बीजेपी नेताओं का विरोध देखने को मिला है। होगा भाई, देखो भाई जिसा बोएंगे उसा काटेंगे, ठीक है, जिसा इनती करे इनता ही वापिस मिलेगा। तो लोकसभा चुनाव में मतलब 2024 का ये किस तरह क्या रेस क्या है? देखो भाई, मैंने आपको पहले बोला भाई, मैं एक आम इंसान हूँ, ठीक है भाई, मुझे इन बातों का मतलब ना ही मुझे राजनीति तो आपका बना कुछ तो सोच आपकी भी हो कि मैं बीजेपी को तो देंगे इस सोच को लेकर मैं वोट करूंगा। बीजेपी को तो देंगे नहीं, सीधी बात है भाई, ठीक है। वो और की बात किस पार्टी देख के दोगे, कोई चेहरा देख के दोगे वोट या किस? नहीं, पार्टी नहीं भाई, जो मतलब ये लगेगा ना भाई वो बढ़िया करेगा अपना, उसने वोट देंगे। और सबने कहूँ भाई अपने सोच समझ का वोट दियो। आप सर जनता एक हो, जनता नारी ना पाटो। बतन्ना बीजेपी की दी मैं दुष्यंत की दूंगा, ये उड्डेगी देगा। काम देख कर वोट दो, आदमी देख कर वोट दो। तो भाई इस भाई के जो वीडियो वायरल काफ़ी हुई थी, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जब बरवाड़ा से निकल रहे थे तो ये भाई भी वहीं पर था, और जाम के अंदर दुष्यंत चौटाला की जब इन्हें पता चला कि दुष्यंत चौटाला यहाँ है, तो गाड़ी तो उतर कर भाग कर गए वहाँ पर, और गाड़ी के पास जाकर पूछा कि आप बीजेपी के अंदर क्यों गए, आप गद्दारों के साथ क्यों दिया, आपको हम गाँव में नहीं घुसने। तो वो काफ़ी वीडियो वायरल हुई थी, तो इसलिए इस भाई आज बात करिए भाई, क्यों आप गए थे, आपके मन में इस तरह का एकदम क्यों आया कि आप भाग कर गए और सवाल करा। तो इन्हें बता भाई सवाल का करना हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारे बीच में आवा है, वोट ले हुए हैं, लेकिन जो वादे करें वो वादे नहीं पूरे कर दे। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना, आपके सोच विचार के आपने कमेंट में देने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।